हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे रिव्यू शो में। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ज़बरदस्त मलयालम फिल्म ट्रांस का, जिसे मैंने हाल ही में अमेज़ॉन प्राइम पर देखा। और यकीन मानिए कि आजकल मैंने अलग अलग भाषाओं की बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन उन सब में मलयालम सिनेमा के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो बहुत पहले से मुझे काफ़ी प्रभावित करती रही हैं। और अब जिस तरह का कंटेंट मलयालम सिनेमा में आ रहा है वो आपके होश उड़ा देगा। और यही बात मैं कहना चाहूंगा फिल्म ट्रांस के बारे में। क्या जबरदस्त कहानी है ये, आज की कहानी है और बहुत ही रिलेटेबल कहानी है, आंख खोल देने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसकी वाकई जरूरत है और जो कहानी बहुत जिम्मेदारी से कही जाती है। और यही वजह है कि जब ट्रांस आप देखते हैं, भले ही वो मलयालम फिल्म है, आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा इस फिल्म की ताकत, आपको अंदाजा होगा कितनी पावरफुल ये फिल्म है। तो फिल्म की जो कहानी अगर मैं बात करूं तो ये कहानी है दरअसल आज के दौर की अंधभक्ति की। अंधभक्ति ये नहीं कि आप किसी लीडर को फॉलो कर रहे हैं या आप किसी समुदाय विशेष का कोई प्रतिनिधि है उसके अंधभक्त बने हैं। ये अंधभक्ति है देवता को लेकर, जाहिर सी बात है देवत्व को लेकर। और देवत्व को लेकर किस तरह से हम बहुत से धर्म गुरुओं के झांसे में आ जाते हैं और किस तरह से उनकी कही हुई हर बात, उनके दिखाए हुए एक तरह के भ्रम, ये सब हमें चमत्कार लगने लगते हैं। ये फिल्म इस बारे में बात करती है और इसके साथ ही बताती है कि दरअसल ये सब एक माया जाल है। और एक कह सकते हैं कि जैसे एक कंपनी चलती है वैसे ही कॉरपोरेट का एक पूरा कह सकते हैं एक टीम है और पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ एक इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज होता है और किस तरह से आपके दिलो दिमाग पर वो कब्जा करते हैं, इसकी पूरी पूरी एक तरह से कहानी बनाई जाती है। और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये आपके दिमाग को कैप्चर करेंगे उसका पूरा एक तरह से पैटर्न तैयार होता है और धीरे धीरे लोग झांसे में आ जाते हैं। तो कहानी की बात करें तो जिस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो भूले भटके हुए नौजवान होते हैं, उन्हें आसान होता है टेररिस्ट बनाना। इसी तरह से इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति को लिया जाता है जिसके एम्बिशन तो हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेस है, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार उसे ऐसे ऐसे सेटबैक लग रहे हैं जिससे वो टूट चुका है और अब वो निराशा के भवन में डूबा हुआ है। लेकिन ऐसे ही लोगों को चूज करते हैं इस तरह के लोग जो इस तरह का स्कैंडल बनाते हैं। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है, जो कि बीजू प्रसाद नाम होता है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक छोटा सा स्पीकर है और लोगों को मोटिवेट करता है। और उसकी ज़िंदगी में बहुत से झंझावात आते हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, जिसके बाद वो टूट सा जाता है। और उसके बाद ये लोग जो धर्म गुरुओं की संरचना बनाते हैं और जो धर्म गुरुओं को सामने रख के खूब पैसे ऐंठते हैं, वो इसे चूज करते हैं, इसे ढेर सारा पैसा, ऐशो आराम, बहुत सारी चीजें देते हैं और इसे एक पैस्टर यानी एक पादरी के तौर पर और एक मिरेकल वर्कर कह सकते हैं कि जो चमत्कार करे, लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करे, उस तरह से पूरा डिजाइन किया जाता है। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और लोग पूरी दुनिया में उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन एक चैनल का टॉक शो उसकी जिंदगी का जी का जंजाल बन जाता है। और कैसे फिर ये सारी चीजें डायरेक्टर ने समेटी हैं, ये अहम बात ये फिल्म करती है। हैट्स ऑफ करूंगा फिल्म से जुड़े हर एक सदस्य को, स्पेशली डायरेक्टर राशिद को, कि उन्होंने बहुत ही इंपैक्टफुल सब्जेक्ट लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लिया है। और वाकई पूरे वर्ल्ड सिनेमा में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स में ये सारी ज़रूर चीज़ें देखी हैं, लेकिन एक पूरी फिल्म में बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट के साथ, बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ, ज़बरदस्त अदाकारी के साथ आप जब देखते हैं तो आपको ये फिल्म पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेती है। फिल्म के सभी कलाकारों, फिल्म के हर एक टेक्नीशियन, फिल्म के कैमरा वर्क, सबको मैं हैट्स ऑफ कहूँगा। ज़रूर देखिए मलयालम सिनेमा को मेरा सलाम।